Assalamualaikum students. बेटा today's topic is uses of sodium, magnesium and calcium. बीच में एक तो टेबल था, उसको मैं इंशाल्लाह बाद में करवाने की कोशिश करूँगा. पहले इस टॉपिक को देखें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बोर्ड के अंदर इन तीनों में से 98% चांसेस होते हैं कोई ना कोई यूज़ आ जाता है. सोडियम के यूज़र पूछ लेता है, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, इससे नेक्स्ट फिर जाके आगे आयरन, सिल्वर और प्लैटिनम के आएंगे, वहाँ पे भी चांस होता है, लेकिन इनका चांस बहुत ज़्यादा होता है. इसके मेरे ख्याल में 3 यूज़र हैं, इसके 4 है और इसके 2 है. मोस्टली 2 ही पूछता है. सो आप कोशिश करें, सारे लर्न कर रहे हैं लेकिन एटलीस्ट 2 यूज़र्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए. सबसे पहले बेटा सोडियम की बात करेगा. सोडियम के लिए कहता है कि हम सोडियम और पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम अलाय. व्हाट इज अलाय? लास्ट 1-2 लेसन से पहले मैंने अलाय के बारे में एक्सप्लेन किया था. एक मेटल एज ए सॉल्वेंट, साथ में सल्यूट के तौर पे या फिर मेटल या नॉन मेटल का ओवरऑल एक होमोजीनियस मिक्सचर सिंपली नोन एज अलाय. तो यहाँ पे दोनों मेटल्स हैं, इनका अलाय तो हम यूज़ करते हैं एज ए कूलेंट यानी ठंडा करने के लिए इन न्यूक्लियर रिएक्टर. व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? ये बेटा ऐसा प्लांट होता है, ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को करवा के एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. सो सोडियम पोटाशियम अलाय को एज ए कूलेंट वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा. सेकंड वन, इट इज आल्सो यूज्ड एज ए येलो लाइट इन सोडियम वेपर लैंप्स. इससे नेक्स्ट अगर इसका थर्ड यूज हम देखें, इट इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. ये 7th चैप्टर में चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, अभी फिलहाल इसका नाम याद रख लीजिएगा, इंशाल्लाह 7th चैप्टर में इसको एक्सप्लेन करूंगा. रिड्यूसिंग एजेंट स्पेशली फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइटेनियम. अच्छा, इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूजेस ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के लिए सबसे पहला पॉइंट, इसके बेटा 4 यूजेस लिखे हुए हैं. सबसे पहले कहते हैं यूज एज ए फ्लैश लाइट बल्ब एंड फायरवर्क. फायरवर्क हम किसे कहते हैं? ये जो हम आतिशबाजी करते हैं ना, अक्सर बेशतर शादियों पे या फिर ये जो कुछ यूरोप के कंट्रीज़ हैं या और भी कुछ कंट्रीज जो न्यू ईयर्स के ऊपर आतिशबाजी करते हैं, उसको हम इंग्लिश में फायरवर्क का नाम देते हैं. सो असल में होता ये है, ये जो सोडियम है, पोटाशियम है, उसके अलावा ये मैग्नीशियम है, ये मुख्तलिफ मेटल्स को फायरवर्क के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है. क्योंकि जब हम इनको हीट करते हैं तो यही डिफरेंट मेटल्स के पार्टिकल, डिफरेंट मेटल के जो एटम्स होते हैं, ये जब एक्साइटेड से डीएक्साइटेड फॉर्म में आते हैं तो डिफरेंट कलर जो होते हैं उनको शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं. इसको हम दूसरा इसका यूज़ लिखेंगे, इट इज़ आल्सो यूज टू मेक लाइट अलाइज. क्या मतलब होता है इसका? कि ऐसे अलाय जो लाइट प्रोड्यूसिंग करते हैं, एक्चुअली इनका वज़न कम हो. इसके अलावा हम बात करते हैं इसके थर्ड यूज़ की, तो थर्ड यूज़ में हम लिख लेंगे, हम मैग्नीशियम का एक रिबन यूज़ करते हैं. मैग्नीशियम रिबन यूज फॉर थर्माइट प्रोसेस. थर्माइट प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने हीट प्रोड्यूस करनी हो, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को हीट अप करते हों, तो थर्माइट प्रोसेस में इसको यूज़ किया जाता है टू इग्नाइट. इग्नाइट मीन जलाना एल्यूमिनियम पाउडर. यानी अगर एल्यूमिनियम पाउडर को आग नहीं लग रही तो हम इसका रिबन इस्तेमाल करेंगे जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करेगा. लास्ट में इसका यूज़ है, इट यूज टू एज ए एनोड. ये भी चीज़ लास्ट चैप्टर में 7 में उसको एक्सप्लेन करूँगा. इसको हम एनोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट क्रोजन. अच्छा, अगर हम बात करें यूजेस ऑफ कैल्शियम की, तो बेटा इसके 2 यूज़ आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं. वेरी फर्स्ट यूज, इट इज यूज टू remove sulfur
फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम पेट्रोल को ज़मीन से निकालते हैं तो बेटा ये वाला पेट्रोल इन द फॉर्म ऑफ मड हमें नज़र आ रहा होता है। उस मड में से अगर हम डिफरेंट चीज़ों को रिमूव ना करें तो बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फ्यूल होता है उसको जब हम बर्न करते हैं तो बड़ी दफ़ा ये मैंने जिक्र किया कि फ्यूल को जब बर्न करना हो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पेश आती है। फ्यूल में मोस्टली हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेट्स सपोज मीथेन। जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। तो बेटा ये डिफरेंट ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मेरे पास कार्बन है तो कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन का है तो उसके साथ ऑक्सीजन अटैच। लेकिन अगर उसी फ्यूल के अंदर कुछ सल्फर भी मौजूद हो तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। दीज आर वेरी पॉइजनस गैसेज। अगर ये एयर के अंदर हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनती हैं, उसके अलावा एसिडिक रेन की भी वजह बनेगी। सो हम इन गैसेस को, पेट्रोलियम को बर्न करने से पहले, पेट्रोल को, फ्यूल को बर्न करने से पहले ही हम चाहते हैं कि इन गैसेस को रिमूव कर दिया जाए ताकि ये एयर के अंदर फैले नहीं। तो बेटा उस प्रोसेस के लिए हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं उस पेट्रोलियम में से सल्फर को रिमूव करने के लिए। सेकंड यूज इसका लिखा होगा आपकी बुक के ऊपर, इट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं काम करवाने वाली चीज़ को, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होगा। और क्रोमियम, यूरेनियम और जर्कोनिया इस तरह की मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैल्शियम के यूजेस आने का ज़्यादा चांस होता है क्योंकि दो यूजेस हैं, लेकिन फिर भी बाकी दो के भी आपने अच्छी तरह से करने हैं। इन यूजेस में से अक्सर बेशतर बोर्ड के पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ Ti विच मेटल इज यूज, आप कहोगे सोडियम। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ U यानी यूरेनियम कौन सी मेटल, तो आप कहोगे कैल्शियम। फॉर जर्कोनिया कैल्शियम एंड सो ऑन। उसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि हम लाइट अलॉय मेकिंग के लिए मोस्टली हम मैग्नीशियम को यूज़ करते हैं। उसके अलावा येलो लाइट के तौर पे हम सोडियम को इस्तेमाल करते हैं। फिर सोडियम की पोटाशियम अलॉय को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सो ऑन। ये ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।